आपने कभी किसी मानव बॉडी को जली बॉडी को का भक्षण किया है? एक बार मैं किया था, आधा जला था। शमशान पे ही रहना, एकांत में ही रहना पसंद करते हैं वो। अपना अमल भी खाएं, अपना मूत्र भी पिएं। अघोर में घेड़ा नाम की कोई चीज़ नहीं है, एकदम नहीं है। परछाई और एक महसूस होगा कि आपके आसपास जो कोई चीज़ है, एक भौरा जो है मंडराने लगेगा, पीछे लगेगा कोई खड़ा है। आप लोगों की दिनचर्या क्या है सुबह से शाम तक की? नो कमेंट। जब सुशांत सिंह राजपूत की डेथ हुई थी, अकाल मृत्यु हुई थी, क्या आप लोगों ने कनेक्ट किया था कभी? काशी विश्वमशान, मणिका घाट और कामाख्या का भूतनाथ, और जो चीज़ें हमें चाहिए वो वहाँ से हमको मिलता है। जैसे मैं जाने के लिए मुड़ा, एक बुजुर्ग आदमी आया अपना, बस इसके बाद कोई इंटरव्यू नहीं। जय किनाराम, जय किनाराम बंद कर लीजिए। अघोरा नाम परो मंत्रो नास्ति तत्व गुरु परम। महाराज, सबसे पहले आपके हाथ में ये क्या है? ये नर कपाल है, हर एक अघोरी के पास ये होता है। और ये जो है शमशान क्रिया, सौसिद्धि क्रिया और हवन में ये इसका जो है प्रयोग किया जाता है। महाराज, ये आपको कितने वर्ष से आपके साथ है और ये पहले किसके पास था, कहाँ से मिला था? ये वाम मार्गी है और ये मान के चलिएगा बाबा कीनाराम के समय से जो है ये चला आ रहा है। 526 साल पहले बाबा कीनाराम की परंपरा अघोर की है, उन्होंने इसकी शुरुआत किए थे। इसका महत्व क्या है, व्याख्या क्या है अघोर साधना में नरकपाल की? अघोर साधना में नरकपाल की यह महत्वता है कि जैसे सौसिद्धि अगर किया जाएगा तो एक खप्पड़ होता है। खप्पड़ किसी भी चीज़ का होता है, दरियाई खप्पड़ होता है, नारियल खप्पड़ होता है, आम खप्पड़ होता है, लेकिन पावरफुल जो है इसी को की माना जाता है। इसकी सिद्धि की जाती है। सिद्धि करने के बाद जो है इसको जो है अपने पास जो है रखा जाता है मानव कल्याण के लिए। आपने इसको सिद्ध कर लिया है? ये सिद्ध है, ये परंपराएं चली आ रही है, उसी से जो है हमको भी ये मिलता चला गया। और मेरे बाद भी अगर कोई आएगा तो वो भी उसको ये मिलेगा। आपको किससे प्राप्त हुआ है, ये किसने दिया आपको? ये हमारे गुरु ने दिया था। तो एक समय के बाद गुरु आपकी ये सिद्ध जो कपाल है ये दे देते हैं अपने शिष्यों को? हाँ, वो पहले जांचते हैं, परखते हैं। जैसे कि मिट्टी का कुम्हार है, मिट्टी लेता है, देखता है, बर्तन बनाता है, फिर ठोकता ठकारता है कि कहीं ये कच्चा तो नहीं है। अगर कच्चा तो फिर से तोड़ता है, फिर से बनाता है, ये करता है। जब देख लेता है कि मिट्टी का पात्र एकदम परफेक्ट हो गया तो पकाता है। जब पक करके निकलते हैं, उनको लगता है कि इसका जो है गलत दुरुपयोग जो है आज के समय में जैसे लोग जो है अघोरी जो बन करके काले कपड़े पहन कर, खप्पड़ लेकर के, नरमुंड पहन करके घूमते हैं, लोगों को करते हैं, ऐसा कहीं कुछ नहीं। तो भी ये देते हैं मानव कल्याण के लिए। अमूमन हम लोग चाहते हैं कि समाज से, पब्लिक से एकदम दूर रहें, एकांत रहें। एकांतवास जो है हम लोग करते हैं, ऐसी चीज़ को पसंद भी करते हैं। महाराज, मैं जितना आपके बारे में जानता हूँ कि आपने खूब पढ़ाई की, पीएचडी तक की आपने अलग अलग विषयों में, और उसके बाद फिर इस तरह की साधना में आए। मैं थोड़ा सा आपका बचपन और जब वैराग आपके मन में जागा और पहली बार आप इस साधना की तरफ आए, वो थोड़ी कहानी, स्टोरी आपकी। मेरा नाम महेश कुमार पांडे है। मैं महात्मा बुद्ध के प्रथम उपदेशस्थली सारनाथ में पैदा हुआ हूँ। वहीं से महाबोधि इंटर कॉलेज से प्राइमरी स्कूल, हाई स्कूल इंटर किया हूँ। विद्यापीठ से BA MA किया हूँ, MJ MPhil किया हूँ। फिर PhD मेरा हुआ था माखनलाल चतुर्थी विश्वविद्यालय में। मैंने वहाँ पर एडमिशन जो है नहीं लिया। विषय आपका हमेशा क्या रहा, जैसे पीएचडी में और उसके पहले एमफिल में? नहीं, PhD तो निकाला था, तो सिनॉप्सिस जमा करना था, सिनॉप्सिस मैंने जमा नहीं किया। विषय क्या था पीएचडी का? PhD में हमारा अभी मिला नहीं था, हमको जमा करना था। उसी दरमियान हमारे पिताजी की मृत्यु हो गई और घर की जिम्मेदारी जो है हमारे ऊपर आ गई, तो इसलिए मैंने उस चीज़ को जो है PhD को विड्रॉल कर दिया। PhD में नहीं कर पाया। हाथ में कंफर्टेबल है ना आपके? हम नीचे ज़मीन पे नहीं आ सकते। नहीं रह सकते। फिर महाराज, आपके मन में कब ऐसा वैराग जागा कि आप इस तरह की पूजा पाठ और साधना की ओर आएंगे? देखिए, अघोर जो है पूजा पाठ नहीं करता है, न साधना करता है। हमारे यहाँ 100 गुण बताए गए हैं सनातन धर्म में। रामचंद्र जी 12 गुण, कृष्ण 16, सूर्य 22, अवघड़ 100 गुण संपन्न होता है। तो ये आपने जब पढ़ाई कर रहे थे आपको ये पता था कि 100 गुण संपन्न है अवघड़ परंपरा, तो मैं ये सब परंपराओं नागाओं में होता है
अघोर में पद होता है। जैसे हिमालय तटस्थ एक जगह पर स्थिर है, उसी तरीके से अघोर जो है एक तरीके से तटस्थ और स्थिर होता है। तो जैसे गुरुजी सबसे पहले जूना अखाड़ा गए थे, देखिए कि वहाँ पर कुछ मन नहीं लग रहा उनका, फिर और कहीं गए, फिर और कहीं गए, तो कई सीढ़ियों के बाद वो आए और समझे कि अच्छा मुझे यहाँ पर भगवान की प्राप्ति होगी जब वो अपने गुरुजी से मिले। आप कहाँ कहाँ गए और क्या कि आपको सबसे पहले पता चल गया कि मुझे यहीं जाना? अघोर परंपरा की शुरुआत बनारस से हुई थी। बाबा कीनाराम चंदौली के रहने वाले थे। 526 साल पहले उनका जन्म हुआ था। उन्होंने अघोर परंपरा की जो शुरुआत किए थे, उसके बाद वो पहले वैष्णव थे, फिर अघोर में जो है दत्तगुरु गिरनार में उनको दर्शन दिए और उन्होंने जो है अघोर से उनको दीक्षित किया। बाबा कीनाराम ने 4 वैष्णव और 4 अघोर पंथ की जो है स्थापना की है। अच्छा, वैष्णव में भी अघोर होते हैं? हाँ, वैष्णव में होते हैं, वैष्णव तरीके से करते हैं। अघोर जो होता है वो दूसरे तरीके से होता है। मार्ग अलग अलग है, रास्ते अलग अलग हैं, लेकिन मंजिल एक ही होता है। जो वैष्णव अघोर होते होंगे वो शव साधना नहीं करते होंगे? नहीं, वो शव साधना वो नहीं करते हैं। नहीं करते। वाम पंथ वाले आप लोग शव साधना करते हैं? शव साधना 4 जगह किया जाता है। 4 महाश्मशान है, उसी पर शव साधना होती है। तारापीठ, भूतनाथ हिमाचल में है, और काशी विश्वनाथ, और एक आपका उज्जैन में। शव साधना किस तरह से एक तो की जाती है? क्या कौन कौन से शव हैं, किस किस के शव हैं? जैसे मैंने सुना था या पढ़ा था, याद नहीं आ रहा है मुझे, कि बच्चों के शव लड़कियों लड़कों में अलग, फिर एक जवान का शव महिला पुरुष अलग, वृद्धों के शव महिला पुरुष अलग, किसी एक्सीडेंटल वाला जो शव है उसकी अलग। किस तरह का शव चाहिए एक अच्छी साधना के लिए? शव साधना सन 1975 से अद्भुत भगवान राम थे, कुछ जगहों पर जो है वो प्रतिबंध कर दिए थे अपने पावर से, लेकिन आज भी होता है। बहुत कम लोग हैं, बहुत ही ना के बराबर है। एकदम समझ लीजिए कि तिनके के बराबर। जैसे ब्रह्मांड है, ब्रह्मांड में अनगिनत सूरज चांद और तारे हैं, तो समझ लीजिए एक सूरज है बस, उसको शब्दों द्वारा जो है व्यक्त नहीं किया जा सकता है। और रही शव साधना के लिए शव की ज़रूरत, तो कोई भी अघोरी होगा, अघोर आश्रम होगा, तो कोई भी शव जो है डेड बॉडी लोग जला देते हैं, कुछ लोग जला देते हैं, कुछ लोग जल समाधि दे देते हैं, किसी को सांप काट लेता है तो उसको जल में प्रवाहित कर देते हैं। तो कोई न कोई शव ऐसा मिलता है, वो ऑटोमेटिकली कि जो अघोरी रहेगा तो वहाँ पर उसको रुकना ही रुकना है। तो आती है, वो शव साधना किया जाता है। वो कुछ क्रियाएँ होती हैं, वो बताया नहीं जा सकता है। अब वो होता है, बस ये इतने समझ लीजिए आप, उसमें जो है 100 प्राण उसमें जो है डाले जा सकते हैं। कुछ समय के लिए जो है उसको जीवित किया जा सकता है, उस व्यक्ति को किया जा सकता है। ये है। आप अगर कंफर्टेबल हों और बताएं, कभी आपका ऐसा अनुभव रहा है कि आपने किसी शव साधना में किसी में प्राण डाले हों? ऐसा भूतनाथ पे हुआ था। एक शव था, जा रहा था, वो आके लगा गंगा में? ब्रह्मपुत्रा नदी के पास, आसाम में। कुछ सेकंडों की जो बात हुई थी हमारी, फिर मैं ऐसे कहा, वो चला गया। ये होता है। अभी ओम शास्त्री 2022 की बात बता रहा हूँ। एक ओम शास्त्री अंडमान निकोबार द्वीप समूह के पास जो है एक 40 वर्षीय युवक जो अघोरी था, वो मिला। बाद में उसको इंटरगेट किया गया, तो उसने पूछा गया उससे, उसको हेपेटाइटिस भी किया गया, उसको मेडिसिन भी दिया गया। ये कई पत्रिकाओं में, समाचार पत्रों में भी आया हुआ था, न्यूज़ वगैरह पे भी आया हुआ था। तो उससे उसका नाम पूछा गया, तो कहा मेरा नाम है ओम शास्त्री, मैं एक अघोरी हूँ। उसने चारों युग देखा, कहा कि मैं द्वापर, त्रेता, कलयुग सारे चारों युग देखा हूँ। महाभारत भी देखा हूँ, रामायण भी देखा हूँ, और गीता के समय का भी काल को देखा हूँ। चारों युगों को मैं देख चुका हूँ। मेरी आयु न बढ़ती है न घटती है, तथस्थ है, और मेरी आयु एटटीज है। वो नाम उसका ओम शास्त्री है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह के पास वो पाए गए थे। अपना खान पान को लेकर भी बहुत बात होती है अघोरियों की। एक तो उनका खान पान भिन्न क्यों है और क्या क्या खाते हैं वो? अघोरी जो होता है
जो एकदम सरल होता है, उसको जो भी कुछ मिल जाए, खाने पीने से अघोर पूजा से कोई लेना देना नहीं, ना नहाने ना धोने ना खाने पीने से कोई लेना देना कि नहीं मेरा ये वस्त्र हो ये हो। ज़्यादातर के अघोर लोग जो है शमशान पे ही रहना, एकांत में ही रहना पसंद करते हैं वो। तो खाने पीने से वो एक दिखावा होता है कि हमारे पास जो है लोग ना होए, और हम लोग नहीं चाहते हैं कि हमारे साधना में जो विघ्न पड़े, इस तरीके का इस ऐसा रूप जो है बनाया जाता है कि वो ना आवे। मतलब मैंने मल बल खाने की बात सुनी है, ये क्या है? वो अजरी और अमरी बोला जाता है। मूत्र को जो है अजरी बोला जाता है और लेटरिन को जो है अमरी बोला जाता है। मान लीजिए हम साधना कर रहे हैं और हमको कहीं कुछ नहीं मिला तो हम अपनी पेशाब पी करके 40 दिन 45 दिन तक जिंदा रह सकते हैं। मेडिकल साइंस के हिसाब से अगर इंसान खाना न खा तो 21 दिन बाद उसकी मृत्यु हो जाएगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं। अगर वो घुरी है, सही रास्ते पे है, वास्तव में घुरी है, तो मर नहीं सकता। अपना मूत्र पी करके वो जीवित रह सकता है। अब मूत्र पीते हैं, मूत्र पीने का ये अभिप्राय है कि हमको समाज से किसी से भी कोई भेदभाव घृणा की भावना हमारे अंदर नहीं है। हम नर में नारायण देखते हैं। आप किसी ऐसे अघोरी से मिले हैं जो क्या बोलते हैं अपने ही मल और मूत्र का सेवन करके रहे? हमारे गुरु जी हैं श्री रामेश्वर राम जी, 45 दिन तक ये खाने पीने के लिए कहीं कुछ नहीं मिल रहा था। पानी पीते थे, पेशाब मिलता था, पेशाब पीते थे, और पेशाब पी करके करीब 41 दिनों तक वो रहे। बस इसका सीधा संबंध ये है क्योंकि उनको कहीं आना जाना नहीं है और किसी से मिलना नहीं है, और खाने का सामान भी लाना पड़ेगा तो कहीं मिलना पड़ेगा, अपने एकांत मांस में खलल ना हो, इसलिए वो नहीं, ये ऐसा कहीं कुछ नहीं। इससे ये होता है कि हमारे मन में किसी के प्रति कोई घृणा भाव न रहे। आपका अनुभव रहा है? एकदम रहा है। मैं करीब अब तक 40 या 45 बार ऐसा कर चुका हूँ। रिसेंटली अभी 15-10 दिन पहले मैं किया था, यहीं से आपने अपना ही मल खाया? अपना मल भी खाया, अपना मूत्र भी पिया। पहली बार जब आपने ऐसी कोई क्रिया की होगी तो एक ब्राह्मण परिवार और ब्राह्मण शरीर जो होता है, मतलब एक प्रैक्टिस होती है कि इन चीज़ों से हम घर में एंट्री भी नहीं करते कई बार, इसलिए हमारे यहाँ बाहर होता है लेटरिन बाथरूम। तो जब पहला आपका अनुभव रहा होगा, बड़ी झिझक रही होगी, मेरे को बता सकते हैं क्या ऐसा? इसके पहले जो है कि एक गधैया आश्रम है पूरे भूभाग पे, वहाँ पे जो है एक ही आश्रम है, अनिल राम जी थे वहाँ पे, अभी हैं भी। तो उन्हीं के सानिध्य में मैं शुरुआत मेरी हुई अपना। तो शुरू में तो अटपटा सा लगा अपना कि ये क्या है, ये खाने की या पीने की चीज़ नहीं है। लेकिन साथ में रहते रहते और उसके बाद कुछ ऐसी चीज़ें हुई जो खाने में जो ऐसा लगता है और पीने में ऐसा लगता है कि इससे सुंदर, इससे अमृत और इससे स्वादिष्ट जो है कहीं कुछ नहीं है। अपना लेटरिन अपने को इतना स्वादिष्ट लगता है? इसी को अजरी और अमरी बोला जाता है। आपने जब पहली बार कौर हाथ से ऐसे पकड़ा होगा, आपको याद है वो सिचुएशन क्या? नहीं, घृणा ऐसा कहीं कुछ नहीं है। अघोर में घृणा नाम की कोई चीज़ नहीं है, एकदम नहीं है। घृणा हम किसी से नहीं कर सकते हैं, चाहे जानवर हो या चाहे इंसान हो। आपने क्यों खाया था अपना मलमूत्र? वो एक क्रिया होती है, वो आपको बताया नहीं जा सकता है। हाँ। इसलिए कि खाया जाता है। बस थोड़ा सा आप ऐसे समझ लीजिए कि हमको किसी से कोई घृणा नहीं है। जिससे समाज घृणा करता है उस चीज़ को हम अपनाते हैं। समाज के नज़रों में जो घृणा की चीज़ है वो हमारे नज़र में जो है घृणा की चीज़ नहीं है। और किस किस प्राणी का मलमूत्र खाया पिया जाता है आदमी इंसान के अलावा? अमूमन वही खाते हैं। उसके बाद जो है कि आपका अघोर विद्याओं में कुछ ऐसी क्रियाएं होती हैं जिसमें जो दिखाने के लिए गाय छोड़ करके, गौ माता को छोड़ करके सारे चीज़ जो है भक्षण किया जा सकता है। गौ माता को क्यों नहीं? वो माँ है। बैल? दही। अच्छा, दूसरे किसी मनुष्य का मल भी खा लेते हैं? नहीं, ऐसा कहीं कुछ नहीं होता। अपना उनको खाना होता है, दूसरे का नहीं खाना? दूसरे का नहीं। बहुत कम ही ऐसे होते हैं। वो कुछ क्रियाएं होती हैं, उसके करने के लिए अपना जो खाना पड़ता है, अपना या अपने गुरु का। आपने कभी किसी मानव बॉडी को, अधजली बॉडी को का भक्षण किया है उसका? एक बार मैं किया था,
एक अवस्था होती है, उसको अवधूता अवस्था बोला, अ माने आधा, धू माने पागल, उसी को कहा जाता है। वो ब्रह्मांड से एक रेज निकलती है, जब वो आदमी उसको खींच लेता है तो अवधूता अवस्था, उसको पागल कहा जा सकता है। पागल जो पाग लिया गया है वो अवस्था होती है। उस दरमियान जो है वो आधी जली बॉडी कहाँ मिली आपकी, बॉडी कहाँ मिली? अब ये शमशान नहीं बता पाएंगे, कहीं मिला था। वो बच्चे का था, स्त्री का था? स्त्री का था। जवान स्त्री का था? आधा जला हुआ था? आधा जला था। आपने कौन सा हिस्सा खाया, क्या हिस्सों में? अच्छा, इतना। अच्छा, थोड़ी मात्रा में ही उसको किया जाता है बिकॉज क्रिया के लिए। क्रिया के लिए ये होता है। महाघोरी क्या होते हैं? अवधूत होते हैं। महाघोरी नहीं, अघोरी ही होता है, उसमें महा नहीं होता है। जो सारी सिद्धियों से परे हो जाते हैं, सब कुछ हो जाते हैं, तो अवधूत और महाघोरी लिखते हैं अपने नाम के आगे। आपको भगवान दिखे इस साधना के बाद, इस क्रिया के बाद? भगवान सूरज की रोशनी जो है हम लोगों से कितनी दूरी पे है? सूरज की रोशनी पृथ्वी कितनी किलोमीटर, कितने लाख किलोमीटर दूरी से आती है? 14। इस समय उसके टेम्परेचर को हम लोग सहन कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। तो ईश्वर अगर साक्षात आ जाएगा तो इन आँखों से नहीं देखा जा, अंतर्मन की आँखों से देखा जा सकता है, अनुभव किया जा सकता है, महसूस किया जा सकता है, और वो होता है। वो आपको किस स्वरूप में दिखे भगवान? मानव के शरीर में, इंसान के रूप में जो है मुलाकात हमारी हुई है उनसे। ये गुजरात में हुआ है। जब भगवान ऐसे दिखते हैं तो आसपास का वातावरण कितना बदल जाता है, क्या चीज़ होता है उस समय? मतलब अमूनन ध्यान साधना में है तो चंदन की खुशबू, ये आपको महसूस होगा, एक परछाई, और एक महसूस होगा कि आपके आसपास जो कोई चीज़ है, एक भौरा जो है मंडराने लगेगा, पीछे लगेगा कोई खड़ा है आपके। दीपक वगैरह है तो उसमें राउंडिंग बनने लगेगा, और जो इष्ट होता है जिसकी आप आराधना करते हैं वो नज़र आने लगता है। हमको आता है, हम गुजरात में मोती मालवान में हमारे गुरुजी का आश्रम है। मैं जब भी बैठता था ध्यान में, एकदम बाबा किनाराम 9 राउंड में इधर, 9 राउंड में उधर, अखंड ज्योति हमारे यहाँ 5 चलती है, उसमें हमको बराबर नजर आए हैं। कभी शिव जी के दर्शन हुए आपको? नहीं, शिव जी के नहीं, दर्शन में नहीं, अनुभव हुआ है, अनुभूति हुई है। हाँ, कैसे वो अगर बता सकेंगे? हाँ, ये आपका जो है काशी विश्वनाथ जी में जा रहा था दर्शन करने के लिए, काफ़ी भीड़ थी, और मैं सोचा कि मंगला आरती में देखूंगा। तो उसके बाद मैं गया तो 300 साढ़े 300 रुपये का, 351 रुपये का टिकट था। तो मैं 2:30 बजे दशाश्वमेध घाट से नहा करके मैं आया। आने के बाद मैं लाइन में चला गया, चलते चला गया तो एक गेट पार किया, दूसरे के गेट पर हुआ कि टिकट। तो हम कहे टिकट कैसा है? क्या मंगला आरती का यहाँ पर टिकट लगता। तो हम कहे यार हम तो काशी के वासी हैं, भोलेनाथ के भक्त हैं, और हम तो टिकट नहीं लेंगे। तो कहा कि आप जो है लाइन से बाहर निकल जाइए और आपको जो है टिकट लेना पड़ेगा। तो हम कहे टिकट तो हम नहीं लेंगे। उसके बाद मैं बाहर, हमको पुलिस वाले जो है उनकी ड्यूटी थी, मुझे बाहर कर दिया गया। मैं आया, मैं कहा कि भोलेनाथ, मैं यहाँ का निवासी हूँ और आप ही के जो है बनाए हुई शहर में सबसे प्राचीन प्रथम और लास्ट यही रहेगा, और मैं आपका दर्शन नहीं कर पाऊँगा, मैं जा रहा हूँ। जैसे मैं जाने के लिए मुड़ा, एक बुजुर्ग आदमी आया अपना, कह रहे महादेव महादेव। हमने कहा महादेव क्या दर्शन करना, क्या? हाँ। कहीं आइए आपको दर्शन करवाते हैं। फिर वो लेकर के चला गया। कौन था ये हमको नहीं मालूम है। अचानक पूरे दरवाजे खुले, सब कुछ सारा चीज़। मंगला आरती अभी स्टार्ट होने वाली थी तो मैं गया हूँ, पूरी मंगला आरती देखा हूँ। तो मुझे ये नहीं समझ में आया कि वो व्यक्ति कौन था। मैं दोबारा खो जाऊँ, फिर उनको जो है कभी दिखाई नहीं दिया। अघोरियों को लेकर जब आप उसमें नहीं आए थे तो आपको क्या ओपिनियन थे, क्या विचार थे? मैं शुरू से ही जो है, हमारे घर के बगल में जो एक नागा साधु रहते थे, अटला खड़ा था, तो वहाँ पे साधु संत आते थे बचपन में, मैं वहाँ पे जाता था। एक अघोरी से मुलाकात हुई तो एक जिज्ञासा मन में रही कि अघोर है क्या, अघोर किसे कहते हैं। एक समाज में डर भय व्याप्त था कि अघोरी ये करते हैं, वो करते हैं, ऐसे करते हैं, वैसे करते हैं, लेकिन इसका यथार्थ से कोई लेना देना जो है नहीं रहता है। और ये प्रारब्ध में लिखा रहता है कि आपको ये बनना है, और वो बन के ही इंसान रहता है। उससे जो है मतलब इसको झुटलाया नहीं जा सकता है।
मतलब बचपन से ही आपका ये हो गया था कि मुझे ये फैशनेटिंग आपको लगता था? आपको अपना पूर्व जन्म पता है? जाना जा सकता है। आपने जाना है, कोशिश की है? ये उस लेवल पर हूँ, लेकिन अभी कुछ चीज़ें अभी थोड़ी सी रह गई है, उसी से वो किसी का भी जन्म जो है जाना जा सकता है। पूर्ण जन्म का किसी भी व्यक्ति को जो है पढ़ा जा सकता है, अमूमन ये बताया नहीं जा सकता है। इसीलिए हम लोग शमशान पर रहते हैं कि आम आदमी से जो है हम लोग दूर रहें। ये देखें कि मुर्दा खा रहा है, ये कर रहा है, सब साधना कर रहा है, हड्डी रखा है, कपाल रखा है, नहीं जाना चाहिए। एक दिखावा होता है, एक बाहरी आवरण होता है। अच्छा, इस तरह की क्रिया इसलिए की जाती है ताकि लोग हमसे दूर रहें? एकदम समाज से कोई लेना देना नहीं, हमसे कोई मतलब नहीं। डरें, दूर रहें? हाँ, डरे दूर रहें, भयभीत रहें, हमारे पास ना हो। अच्छा, आपने कहा कि सब कुछ लिखा हुआ है। आपको कभी कभी लगता है कि जिस तरीके से मेरी और आपकी मुलाकात हुई, और उस समय तो मेला शुरू भी नहीं हुआ था, आपको लगता है इसका भी कुछ लिखा हुआ है कि जस्ट मैं खबर करने आया हूँ और आपसे बात कर रहा हूँ? ये प्रारंभ होता है। हाँ। कहीं ना कहीं कुछ समय का जो है, किसी न किसी जन्म में 84 करोड़ योनियाँ होती हैं, मनुष्य जन्म लास्ट होता है। इसके बाद इंसान चाहे अच्छे कर्म करके जो है ये 84 करोड़ के चक्कर में नहीं फंस सकता है। अगर कुछ गलत करेगा फिर से 84 करोड़, तो किसी न किसी रूप में हम लोग कहीं ना कहीं कुछ समय रहें। कुछ जो समय काल जो है, कुछ समय ऐसे गुजर जाता है, वो उसका जो होता है, ये चीज़ें होती हैं। ये महापर्व खत्म होने के बाद आप लोग कहाँ चले जाते हैं, कहाँ कहाँ रहते हैं? हम तो कोई नागा है नहीं, हमारा कोई स्थान नहीं है। जहाँ भी रहेंगे एकांत, शमशान, मसान होगा, वहीं पर रहेंगे। अधिकतर कौन से शहर में, किस? नहीं, ये कोई निश्चित या निर्धारण नहीं होता। ये हमारे लाइफ का रिमोट जो है बाबा कीनाराम के हाथ में होता है। देखिए, जो अघोरी है उसको किसी से डरने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन इस आज का जो समाज है, सरकारी तंत्र है, क्या मतलब अघोरी उनसे थोड़ा बच के रहते हैं सरकारी तंत्र से? ऐसा कहीं कुछ नहीं। ऐसा कुछ नहीं है। जो न करे राम वो करे कीनाराम। कीनाराम। अघोरियों को लेकर जो विचार शुरू में थे आपके अटल अखाड़े में, जब आप पहले नागा साधु से मिले, फिर एक अघोरी से मिले, अब वो विचार कितना बदले हैं, कितना इस प्रोसेस में? काफ़ी विचारधाराएं लोगों की बदली है। जो फर्जी अघोरी हैं यूट्यूब वगैरह पे आते रहते हैं, दिखाते रहते हैं, ऐसा कहीं कुछ भी नहीं है। वास्तविक अघोरी से मिल पाना बड़ा मुश्किल है। अब कैसे आप लोगों से मुलाकात हुआ और कैसे इंटरव्यू हो रहा है, ये मुझे नहीं मालूम। ये बाबा कीनाराम महाराज जाने। आप लोगों का समूह है, जब आप लोग साधना करते हैं किसी शमशान में, तो एक साथ कई अघोरी करते होंगे? नहीं, ये कोई समूह नहीं होता है। लेकिन आपको दिख रहे हैं कि इसी शमशान में एक और व्यक्ति है जो नहीं, वो हर एक का अलग अलग। कुछ लोग एक श्रेणी की करते हैं अपना। हाँ। हम लोग शक्ति के करते हैं, पावर की, हाँ। बीच की नहीं अपना। आपको कौन सी जगह, कौन सा स्थान सबसे फैसिनेटिंग लगता है? जैसे गुरुजी आपके बता रहे थे कि उनको कामाख्या, आपके लिए? मुझे काशी विश्वनाथ, मणिकर्णिका घाट और कामाख्या का भूतनाथ। क्यों वो जगह आपको? वहाँ बहुत एकांत, शांत, और जो चीज़ें हमें चाहिए वो वहाँ से हमको मिलता है अपना। आप लोगों की दिनचर्या क्या है सुबह से शाम तक की? जस्ट उल्टा होता है। एक्सप्लेन, इलैबोरेट। नो कमेंट। उल्टा, हम लोग जैसे सुबह उठते हैं तो दिनचर्या मतलब आप कितने बजे उठते हैं? ये कहीं कोई चीज़ बताई नहीं जा सकती। लक्ष्य क्या है आपका? हमारा कोई लक्ष्य नहीं, लक्ष्य से परे हैं हम। भुना हुआ बीज है, चने का बीज ले लीजिए, एक भून दीजिए, और एक जो है कैसे ले लीजिए, भुना हुआ बीज और अंकुरित जो कच्चा चना है, दोनों को मिट्टी में डाल दीजिए, तो भुना हुआ बीज जो खत्म हो जाएगा, वो पुनः पौधा नहीं हो सकता है, और जो नहीं रहता है वो पौधा हो जाएगा। तो अघोरी जो जन्म मृत्यु से जो परे होता है, ना उसका जन्म होता है ना मृत्यु होती है। इसके बाद 84 करोड़ के चक्कर में हम नहीं पड़ेंगे। अच्छा, मोक्ष मिल जाता है? सत्य मार्ग पे अगर सही अघोरी है तो मोक्ष ही है उसको। अघोर मतलब मोक्ष होता है। अघोर होना ही अपने आप में मोक्ष होता है। अघोर और तांत्रिक अलग अलग है क्या? तंत्र, यंत्र, मंत्र, हाँ। इससे बड़ा होता है ब्रह्मास्त्र, ब्रह्म मंत्र, उससे बड़ा होता है अघोर होता है। अच्छा, आप लोग तंत्र, मंत्र, यंत्र इन सबसे ऊपर हैं? अघोर सबसे ऊपर होता है। अच्छा, इस वरीयता में सबसे ऊपर अघोर है?
कहा गया ना, रामचंद्र जी 12 गुण, कृष्ण 16, सूर्य 22, अवघड़ 100 गुण होता है। ओहो, क्या भूत होते हैं सचमुच? एकदम, इंसान है तो शैतान है, भगवान है तो भूत भी है। आपको दिखाई देते हैं आपकी एकदम बातचीत? एकदम, काफ़ी लोगों से मुलाकात हुई, जिन्नातों से मुलाकात हुई, मस्तानों से हुई है, प्रेतों से हुई है। भूत कौन बन जाता है? अमूनन हम 5 तत्वों से शरीर बना होता है, ठीक। 3 तत्व खत्म हो जाते हैं, 2 तत्व खत्म हो जाते हैं, 3 तत्व बच जाते हैं, जिनकी अकाल मृत्यु होती है। ऐसा शास्त्रों के अनुसार जो है कि 1000 साल तक जो है प्रेत योनि में भटकते हैं, तो वाकई में होते हैं ये। वो आप आम इंसान को वो दिखाई नहीं दे सकते, होते हैं। भगवान है तो शैतान भी है। अब एक मैं सिर्फ उदाहरण के लिए ले रहा हूँ, जब सुशांत सिंह राजपूत की डेथ हुई थी, अकाल मृत्यु हुई थी, तो काफ़ी लोगों ने उनकी उससे बात करने की कोशिश की, उनकी आत्मा से, ऐसा कुछ क्या? क्योंकि वो बहुत चहेते थे सभी के और वो महादेव के भक्त थे। क्या आप लोगों ने कनेक्ट किया था कभी ऐसे? नहीं नहीं, हम लोगों से वो हम लोग का चैप्टर नहीं है, नहीं है। कोई मतलब नहीं। आप किस तरह की आत्माओं से कनेक्ट करते हैं? हम लोग अगर अपने पा जाएं तो जिससे चाहे उससे जो है कनेक्ट हो सकते हैं, उसको बुलाया जा सकता है, लेकिन सृष्टि के नियम के खिलाफ ही है, ऐसा कुछ करते नहीं है। ये भी एक तरह की सिद्धि होती है, क्या प्रयोग होता है क्या आत्माओं को कनेक्ट? नहीं नहीं, एक ध्यान मुद्रा होती है। हाँ। और ये जो है कि गुप्त होती है, ये बताई नहीं जा सकती है। और ध्यान के माध्यम से कोई भी इंसान जो है योग क्रिया के द्वारा, अघोर को छोड़ दीजिए आप, कोई भी ध्यान के द्वारा जो है किसी भी चीज़ को देखा जा सकता है, महसूस किया जा सकता है, भविष्य देख सकता है ध्यान के माध्यम से। अगर उसकी ज्ञान इंद्रियाँ जो है, नाड़ियाँ जो हैं पूरी मतलब कि अगर अग्रेसित है तो देखा जा सकता है। अच्छा, जैसे आपने कपाल अब बताया कि एक ये चीज़ है, ऐसी क्या क्या चीज़ें होती हैं ना, जैसे कि एक पूजा में फूल चाहिए होता है, आपको चाहिए कपाल चाहिए, आपको एक बॉडी चाहिए, तो ऐसी क्या क्या चीज़ें हैं, अगर मैं क्रमांक में रखूं कि आप लोगों की सिद्धियों में, आप लोगों की साधना में चाहिए हो, क्या क्या चीज़ें चाहिए होती हैं? कुछ नहीं, कपाल एक कपाल क्रिया होती है, कपाल क्रिया के लिए कपाल होता है, उसके बाद कुछ समय बाद इसका भी कोई मतलब नहीं रह जाता है, कोई नहीं रह जाता है। एक समय बाद ये भी जो है छोड़ दिया जाता है, न भेष होता, न भूसा होता, न रंग होता है, लास्ट में दिगंबर आदमी हो जाता है अपना। एक लंगोट अगर पहन ले तो बस वही राख पोतेगा, वही रहेगा, मशान पर रहेगा, जो मिलेगा बाबा की नाराम भोलेनाथ जाने। बेसिकली आप भी एक तरीके से दिगंबर ही हैं, पर अभी मर्यादा में रहते हैं। समाज है, समाज की मर्यादा है, मर्यादा के अनुरूप हम भी समाज में हैं, हम भी इसी समाज से हैं। एक अलग का विषय है कि हम अघोरी हैं, लेकिन समाज से तो हम भी हैं। समाज को भी हमसे आशा है, हमें किसी से आशा नहीं। मैं किसी का ना, सब हमारे हैं। आप अपने घर जाते हैं कभी? पूरा संसार ही हमारा घर है। अगर आप परिवार के बारे में जानना चाहूँगी, कौन कौन है अभी? कभी उन लोग आते हैं आपसे मिलने? नहीं नहीं, कभी किसी से कोई कनेक्ट नहीं। कितने साल से अपने परिवार से दूर हैं? 13-14 साल हो गए, कोई कनेक्ट नहीं। पर रहते वो भी काशी में ही हैं? हाँ, काशी में रहते हैं। हाँ। आपका कोई मन भी नहीं करता? नहीं नहीं नहीं, सारे लोग, पूरा संसार ही हमारा परिवार है। कभी कोई गांव घर के आसपास का टकरा जाए महाकुंभ में, तो बताता होगा कि परिवार ऐसा है? नहीं नहीं, वो टकरा ही नहीं पाएंगे, हम नहीं चाहेंगे तो हमसे मिल नहीं पाएंगे, कोई नहीं मिल पाएगा। अच्छा, रुद्राक्ष का बड़ा महत्व है आप लोगों के जीवन में, सन्यासियों के जीवन में। रुद्राक्ष है क्या, क्या क्यों इसका महत्व है, इसकी व्याख्या क्या हो सकती है? व्याख्या नहीं कर सकता हूँ मैं, बस यही बता सकता हूँ कि रुद्राक्ष जो है सबको धारण करना चाहिए। साइंटिफिक रीजन होता है अपना, रुद्राक्ष सबको हार्ट बीट इससे सही रहता है। अघोर के पास रुद्राक्ष, अपने गुरु का जो है एक चित्र और एक नरमुंड जो है कुछ समय के लिए होता है, उसके बाद एक समय के बाद जो है इसको जो है इसका कोई मतलब नहीं रह जाता है। गुरु शिष्य परंपरा का हमारे इस पूरे महापर्व में हर जगह बड़ा मैं उसको देखता हूँ, उसका सम्मान, उसकी मर्यादा क्या है? गुरु शिष्य परंपरा, गुरु होता क्या है? गुरु एक तत्व होता है, व्यक्ति नहीं होता है। गुरु एक तत्व होता है। गुरु अपने शिष्य को गुरु बनाता है, न कि शिष्य बनाता है। वो ब्रह्मांड के जितने भी तत्व होते हैं, जितनी भी शक्तियाँ होती है, ये गुरु अपने शिष्य को देता है और अपने से बड़ा जो है उसको बनाता है। गुरु की व्याख्या की नहीं जा सकती। गुरु व्यक्ति नहीं, गुरु तत्व होता है।
और गुरु कोई भी हो सकता है, जानवर भी हो सकता है, इंसान भी हो सकता है, पेड़ पौधे भी हो सकते हैं, एक पागल भी हो सकता है, एक वेश्या भी हो सकती है, एक बालक भी हो सकता है, एक शेर भी हो सकता है, बाघ भी हो सकता है, सर्प भी हो सकता है, बिच्छू भी हो सकते हैं। जिससे जो ज्ञान मिले वो गुरु हो सकता है, लेकिन परम गुरु एक ही होता है। बिना गुरु के जो भवसागर जो पार नहीं हुआ जा सकता है। गुरु व्यक्ति नहीं, गुरु तत्व होता है। गुरु चाहे जैसा भी किसी भी कैरेक्टर का, किसी भी चरित्र का हो, उसका लाख चरित्र गंदा कितनों गंदा हो, लेकिन गुरु व्यक्ति नहीं होता, गुरु तत्व होता है। उसकी वाणी ब्रह्मा की ब्रह्मवाणी होती है। वो जिसने वो जो मंत्र आपको दे दिया, अगर समक्ष गुरु है, अगर उसने अघोर में वो मंत्र दे दिया, तो उसके द्वारा जो है पंचभूतों को जो है अपने अंडर में किया जा सकता है। आपसे आपकी गुरु की मुलाकात कहाँ हुई थी, कहाँ भेंट हुई थी आपकी? ये पूर्ण जन्म की है। पूर्व जन्म में? हाँ, पूर्व जन्म की है। फिर इस जन्म में कहाँ मिले आप? उनका कुछ बचा था, हमारा कुछ उनसे बचा था। प्रारब्ध हमारा था, उनके पास मुझे आना था। तो आप काशी में मिले उनसे? काशी में ही मिला। मेरे को बता सकते हैं कि वो कहाँ गंगा घाट में बैठे थे, या पहले आपकी कैसे, जैसे मेरे से आपसे टकराई नजरें मेला प्राधिकरण में कभी नहीं भूलूंगा। उनसे हमारी जो क्रीम कुंड में 1-2 बार की मुलाकात थी, हाँ। और काफ़ी समय से जो उसके बाद मुलाकात नहीं हो पाई। फिर उनकी नज़र हमारे ऊपर थी, मैं कहाँ जा रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, क्या नहीं कर रहा हूँ, वो जानकारी इकट्ठा करते थे। फिर एक ऐसा समय आया कि मुझे उनके पास गुजरात जाना पड़ा, और आज मैं उन्हीं का हूँ। बस इसके बाद कोई इंटरव्यू नहीं। जय किनाराम, जय किनाराम बंद कर दीजिए।